Hello everyone, I am Barun from Online English. Today we will read another poem from the book Rainbow of Class 12th बिहार बोर्ड। ये 100 नंबर का जो आपका पेपर होता है उसका है पोएम। इस पोएम का नाम है फायर हिम। इसको लिखा है केकी अंदारूवाला ने। केकी अंदारूवाला के जो फैमिली थे वो पहले लाहौर में रहा करते थे। इनका जन्म जैसे कि यहाँ पर मेंशन है 1937 में हुआ था और इनके जो फैमिली थे वो 1945 में लाहौर से इंडिया आ चुके थे। इसके बाद इन्होंने पुलिस सर्विस भी ज्वाइन किया था क्योंकि अंदारूवाला ने 1948 में। तो ये सब आगे आपको मेंशन होगा। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। और कहते हैं अंदारूवाला द रेसिपेंट ऑफ साहित्य एकेडमी अवार्ड 1984 एंड द कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड, यानी कि इनको 1948 में जो है साहित्य एकेडमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड दिया गया। इज़ ए लैंडस्केप पोइट ऑफ एमिनेंस। अब एमिनेंस का क्या मतलब होता है? फेमस इंसान, स्टेट ऑफ बीइंग फेमस। और लैंडस्केप का मतलब होता है कि जो एक तरह से हम कंट्री साइड कहते हैं, गांव के एरिया को कह सकते हैं कि यानी यहाँ पर ये गांव का एरिया तो नहीं होगा, एक तरह से जो चेंजेस करता है। लैंडस्केप पोइट ऑफ एमिनेंस यानी कि एक बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त जो थे ये पोइट थे। एंड अ वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और फेमस थे किसके लिए? शॉर्ट स्टोरी राइटर के लिए। हिज पोइट्री इज़ हिज ओन वर्ड्स, यहाँ पर वर्ड कर दिया है। इनका जो पोइट्री था अपने वर्ड्स में। अ टोटली इम्प्रेशनेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस। अब कहता है कि इनका जो पोइट्री था अपने तरीके का था और एक वर्ड लिखा था कि टोटली इम्प्रेशनेटिक। ये जो लिखा हुआ कि इम्प्रेशनेटिक, इसका क्या मतलब होता है? गिविंग अ जनरल व्यू ऑफ आइडिया समथिंग इंस्टेड, यानी किसी चीज़ का जो किसी चीज़ को जनरल तरीके से बता था, ना कि उसके पर्टिकुलर चीज़ों को, ताकि लोगों को समझ नहीं आएगा, तो इसलिए वो जनरल व्यू में बताता था। सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स। हिज क्लेम हिज पोएम टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप। इसीलिए कहा कि लैंडस्केप का मतलब ही होता है कि कंट्री साइड, गाँव का एरिया। तो यानी कि इनका जो पोएम था वो क्या था? जो गांव के एरिया थे उनसे जुड़ा हुआ था। एंड हैंस अर्थली, और इसीलिए कहता था कि अर्थली का मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ। ही सन्स सोफिस्टिकेटेड, सन्स का मतलब होता है कोई चीज़ को एवॉइड करना, यानी कि पोएम में जो सोफिस्टिकेशन होता था उसको एवॉइड करते थे। एज ही थिंक्स दैट वाइल एडिंग ग्लॉस, यानी कि ग्लॉस मतलब चमक होता है, टेक अवे द पावर ऑफ वर्स। अब वर्स का मतलब होता है कि राइटिंग दैट इज अरेंज रिदमिक, यानी कि जो रिदम वगैरह यूज़ किया जाता है पोएम में, उसको थोड़ा सा ये हटा लेते थे। द पोएम ऑफ द थीम ऑफ द पोइट्री आर लव। इनका जो पोएम होता था वो क्या होता था? लव, डेथ, डोमिनेशन, सिनिसिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस, यानी कि लोगों को प्यार, उसके बाद मरना या डोमिनेशन। सिनिसिज्म का मतलब होता है कि बिलीफ दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ नॉट सिंसियर, यानी अपने आप में जब कोई इंटरेस्टेड होता है उसको सिनिसिज्म का। प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि प्लाइट का मतलब पतन होता है, तो ह्यूमन सोसाइटी में जो पतन हो रहा है उसका या वायलेंस जो हो रहा है उन सब के बारे में होता था। ही राइट्स विद इंटेंसिटी एंड विगर्स। इंटेंसिटी का मतलब जानते ही होंगे, और विगर का मतलब कोई चीज़ जोर से, काफ़ी मेहनत से जब हम किसी चीज़ को करते तो उसको हम विगर कहते हैं। ठीक। हिज पोएट्री, तो he writes with intensity and vigors involved in the poetic creations। उसके बाद कहता है since he has been in the police service, violence is unavoidable in his poetry। चूँकि मैंने पहले बताया था ये पुलिस सर्विस में थे, तो इनके पोइट्री में वायलेंस जो था कहीं ना कहीं मेंशन था, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। हिज इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स इंक्लूड अंडर और इन 1970 में। उसके बाद है ऑपरेशन इन अप्रैल एंड क्रॉसिंग रिवर्स। ये सब सारे इनके पोएम थे जो काफ़ी बड़ा जो इन्होंने लिखा था। ठीक, चलते हैं आगे पोएम की तरफ। शुरू। ठीक, अब पोएम जो है पढ़ते हैं उस पोएम को। कहते थे बर्निंग हार्ट।
ये जो वर्ड है थोड़ा सा इसमें, चूँकि इंडियन पोइट थे तो यहाँ पर थोड़ा सा द बर्निंग घाट, घाट क्या होता है जहाँ पर लोग स्नान करने जाते हैं, तो यहाँ पर घाट क्या है जहाँ पर कि लोगों को जलाया जाता है। तो कहते हैं चूँकि ये राइटर जो है आपको जोरोस्ट्रियंस हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा आगे कुछ देखने को मिलेगा। और जोरोस्ट्रियंस क्या कहते हैं कि आग को और अर्थ को बड़ा ही पवित्र मानते हैं। तो इसी में थोड़ा सा उसके बारे में है कि द कहते हैं बर्निंग घाट इरप्टेड फास्फोरेंस। अब इरप्ट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ में जब आग लगता है अचानक से तो फैल जाता है, तो ब्रेकआउट कहते हैं या स्टार्ट सडनली। तो वो जो बर्निंग घाट इरप्टेड फास्फोरेंस, और फास्फोरेंस क्या होता है अ काइंड ऑफ वीक लाइट, यानी कि जब आग जल जाता है तो थोड़ी थोड़ी आपको उसमें देखने को मिलेगा कि फ्लेम तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं रेड कलर का दिखता है। इसको गांव में गांव वगैरह में इसको आज कहते हैं कि देखो वहाँ प्रेत घूम रहा है, चूँकि आग जल रहा होता है तो उसमें वो फास्फोरस होता है, अ काइंड ऑफ वीक लाइट दैट इज़ क्रिएटेड इन द डार्क विदाउट नोटिसेबल हीट, यानी उसमें हीट नहीं होता लेकिन कहीं ना कहीं रेड कलर का दिखता है। तो इसीलिए कह रहा है यहाँ पर द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फास्फोरेंस, यानी ठीक जो बर्निंग हार्ट है जहाँ पर कि जो लाशें जल रही है, इरप्टेड फास्फोरेंस एंड द वेंडरिंग होस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर बाय ऑन द मूनलाइट स्कटल अमंग द बोन्स। तो अब क्या कर रहा है जो बर्निंग घाट यहाँ जहाँ पर कि लाशें को जलाया जा रहा है वहाँ पर क्या कर रहा है जो घोस्ट वगैरह यानी कि भूत वगैरह प्रेत जो है वो जो पासर बाय है उसको डरा रहा है। एज मूनलाइट स्कटल, यानी अब मूनलाइट क्या, जैसे कि मूनलाइट जो है स्कटल अमंग द बोन्स, यानी कि अब स्कटल्स का मतलब होता है रन मूवली क्विकली, यानी कि बोन्स में जो मूनलाइट है जब उस पर जाता है तो इस तरीके से जो क्या कर रहा है कि जो बर्निंग घाट पे लाशें जल रही है और जो घोस्ट वगैरह है वो लोगों को डरा रहा है पासर बाय कर, जैसे कि मूनलाइट जो है बोन्स में स्कटल हो रहा है यानी कि मूव कर रहा है। ठीक, अब फिर कहता है वंस स्ट्रोलिंग डाउन अ पास्ट रिवर, यानी अब कह रहा है कि नरेटर कह रहा है कि वंस स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है वॉक स्लोली। तो एक बार नरेटर अपने फादर के साथ एट ए डाउन, डाउन और डस्ट समझते हैं मॉर्निंग का सब, तो वंस स्ट्रोलिंग एट द डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, यानी कि रिवर के किनारे से जा रहा है और वही घाट की वजह से वी सॉ एम्बर लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस। एम्बर का क्या मतलब होता है, एम्बर होता है पीस ऑफ वुड और कोल दैट आर नॉट बर्निंग बट आर स्टिल रेड, यानी कि जिसमें कि आग लग जाता है और आग लगने के बाद जो फ्लेम है ख़त्म हो जाता है फिर भी वो रेड दिखते रहता है, तो उसको कहते हैं एम्बर। तो जब वो एक दिन नरेटर अपने पिता के साथ घाट पे टहल रहा था, वन स्ट्रॉलिंग डाउन एट द पास्ट रिवर ऑफ द घाट, वी सॉ, यानी कि वो थे उसके फादर भी थे तो इसलिए वी लगाया कि वी सॉ एम्बर लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस। क्रूएल का मतलब होता है क्रूर, तो चूंकि आग को यहाँ पर उसमें जो रेडनेस था वो जो काफ़ी रेड दिखता है वो अब धीरे धीरे लूज होते जा रहा था। टू ग्रे ऐश एंड सोलो ऑल, किसमें, टू ऐश में, दैट सोलो ऑल जो सब कुछ को, अब यहाँ देखिए स्वेलो का मतलब बहुत सारा होता है, स्वेलो का मतलब थ्रोट होता है कोई चीज़ अंदर लेना, उसके बाद आता है टेक अवे, जैसे यहाँ पर टेक अवे का मतलब यानी कि सब कुछ को ख़त्म कर देना, या फिर एक्सेप्ट भी होता है, उसके बाद बर्ड भी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्या यहाँ जो कह रहा है कि वी सॉ एम्बर लूजिंग द क्रूएल रेडनेस टू ग्रे एस दैट सोलो ऑल जो कि सब कुछ ख़त्म कर दिया, हाफ कुक्ड लिम्ड, लिम्ड समझते हैं फिंगर वाला पार्ट था, तो यानी हाफ कुक्ड लिम्ब का क्या मतलब हुआ, बाकी चीज़ को तो ख़त्म कर दिया ये कुछ जो जला हुआ पार्ट है कुक्ड लिम्ब बचा हुआ है। बोर विटनेस टू द फायर डेबोचरी, अब कह रहे हैं बोर विटनेस टू द फायर डेबोचरी। अब डेबोचरी का क्या मतलब होता है, बैड, यस एक तरह से बड़ा बिहेवियर कह सकते हैं। Bore witness to the fire debauchery, my father said, you see those half burnt finger। अब यहाँ पर क्या रहा है, विटनेस, डिबेचरी का क्या मतलब होता है, डिबेचरी का मतलब होता है कि बड़ा ही बुरा सा कंटेम्प्ट बिहेवियर कह सकते हैं कि बड़ा मॉरल जो कि अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या रहा है कि बोर विथ टू द फायर डिबेचरी, तब क्या कह रहा है कि बोर विटनेस टू द फायर डिबेचरी, यानी माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर
एंड बोन स्टब। तो अब यहाँ पर जो कह रहा है कि उसके फादर उसको क्या कहता है कि बोर विटनेस, यानी कि अब यहाँ पर वो लोग किस चीज़ का विटनेस था, फायर के डिवेचरी का। अब डिवेचरी मतलब हम क्या क्या कहें कि जो मोरली करप्ट होता है उसको हम डिवेचरी कहते। तो यहाँ पर आग का जो व्यवहार था, चूँकि उसने जला नहीं पाया था, इसीलिए उसको डिवेचरी कहा गया है, इमोरल बिहेवियर। सो बोर विद द फायर डिवेचरी माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर। तुम देख सकते हो कि वो आधा जला हुआ जो फिंगर है। तो इसीलिए कहा क्योंकि वो पूरा काम नहीं पूरा जला नहीं पाया था, इसीलिए इसको डिवेचरी कहा गया, किसको, फायर को। सो बोर विद वो लोग उसको, विटनेस क्या होता है, जब आप किसी चीज़ का साक्षी होते हैं तो उस चीज़ का वो लोग साक्षी था, विटनेस था कि इस बर्न फिंगर को आग जो है जला नहीं पाया था। ठीक, उसके बाद कहता है एंड द बोन स्टब्स। अब स्टब का क्या मतलब होता है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनीथिंग, जो लार्ज पार्ट यूज़ कर लिया जाता है, बाकी जो पार्ट बचता है उसको हम स्टब कहते हैं। तो कह रहा है कि एंड द बोन स्टब, यानी कि जो फिंगर था वो और जो बोन स्टब था वो, जिसको कि वो जला नहीं पाया था, इसीलिए इसको डिबेचरी कहा गया। द फायर एट ए टाइम फॉरगेट इट्स डेड, यानी फायर जो है क्या गया, भूल गया इसके डेड को, यानी कि उसको डेड को जो जलाना था उसको भूल गया। तो अब ये कह रहा है, चूंकि ये हमने शुरुआत में कहा था कि ये जोरेस्ट्रियन है, तो जोरेस्ट्रियन बिलीव करता है, जोरेस्ट्रियन एक रिलीजन है जो कि रिलीजन दैट इज़ डेवलप इन द एंशिएंट ईरान, ये एंशिएंट ईरान में डेवलप हुआ था, कि बिलीव देयर विल बी, इन लोगों का विश्वास है कि कंटिन्यूस फाइट होते रहेगा कि गॉड ऑफ डेविल और गुड के बीच में। तो ये इसमें विश्वास है। तो एज ए जोरेस्ट्रियन आई, यानी कि अपने लिए वो कह रहा है कि नरेटर, माई चाइल्ड फिंगर क्लेंच्ड, यानी कि फिंगर क्लेंच का मतलब जैसे फिंगर को आप दबाते हैं इनटू अ नॉट ऑफ पेन, यानी कि फिंगर को दबाते हो, उसको दबा करके पेन होता। आई श्योर टू सेव फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिवनेस, यानी कह रहा है कि मैं शपथ लेता हूँ, आई श्योर टू सेव, यानी कि आग को किससे बचाऊंगा, फॉर द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी कि ये जो पाप करता है भूलने का, उससे मैं आग को बचाऊंगा। तो ये क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने कहा ना कि इन लोगों के जोरेस्ट्रियन के जो सोसाइटी होता है, इसका जो रिलीजन है, इसमें आग को और धरती को काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो इसलिए इन लोगों का मानना है कि ये जो अब तो जला देते होंगे फिलहाल, लेकिन इन लोगों का मानना था इन लोग अपना बॉडी को जलाते नहीं थे। तो यहाँ पर जो जल रहा है और आग छोड़ देता है उस चीज़ को, इसलिए कह रहा है कि मैं उसको माफ़ करूँ, उसको बचाऊंगा इस पाप करने से। फिर कहता है इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर्स सिंस, यानी 20 साल बीत गया तब से इस बात को उसने नहीं भूला। एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, तो अब कह रहा है कि तब से उस बात को, उसने जो शपथ लिया था वो उस बात को भूला नहीं है। लेकिन वो 20 साल के बाद क्या, एज आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न, यानी कि अपना जो बच्चा था नरेटर का, उसको जब, कंसाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं पर भेजना, तो फ्लेम में जब उसको जलाने के, आग में जब जलाना पड़ा तो कह एज आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, जब उसको जलाना पड़ा। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल। अब ये टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, मैंने बताया ना कि टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, इसको ढाकामा भी कहा जाता है। एक सर्कुलर रेज स्ट्रक्चर बनाया जाता है बिल्ट बाय द जोरेस्ट्रियंस फॉर एक्सकवेशन, है कि उसमें क्या किया जाता था, लाश को जा करके बॉडी को रख दिया जाता था, और दैट इज़ डेड बॉडी टू बी एक्सपोज टू कैरियन बॉडी, या तो जो कैरियन बॉड होता था यूजुअली वल्चर जो था उसको खा करके ख़त्म कर देता था। यानी कि इस तरह से रेड कलर का एक स्ट्रक्चर बनता था, और ऊपर उठ करके वहीं पे बॉडी जा करके रख देता था, क्योंकि ये लोग आग या धरती को उस बॉडी से टच करने नहीं देता था। तो अब क्या है, अब ये समय के साथ कह रहा है कि इट नेवर फॉरगेट, वो जो प्रॉमिस लिया था कि आग को सिन से बचाएगा, 20 ईयर्स के बाद क्या हुआ, जब इसको अपने बच्चे को आग के फ्लेम में जलाना पड़ा, कंसिडर माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, ये जो मैंने बताया टावर ऑफ साइलेंस को डगमा कहा जाता है, वॉज 1000 माइल, वो काफ़ी दूर था। द फायर हिम, यानी कि अब हिम का मतलब क्या होता है, सॉन्ग, जनरली जो देवी देवताओं के लिए गाया जाता है। तो कह रहा है फायर हिम सेड टू मी, यानी एक तरह से जो फायर के लिए जो हिम होता है, फायर हिम जो है, जो पवित्र सॉन्ग जो है, वो कहता है कि सेनारेटर से, यू स्टैंड फॉर गिवन, यानी कि तुम्हारा जो करतूत उसके लिए मैं तुमको माफ़ करता हूँ।
ब्रोकन, अब कहता है कि मैं टूट चुका है, येट रिविलियस, लेकिन रिविलियस का मतलब होता है समवन हु इज नॉट ओबे द रिलीजन। तो कहता है ब्रोकन मैंने टूट चुका हूँ, फिर भी रिविलियस हूँ। रिविलियस का मतलब क्या कि अनविलिंग टू ओबे, यानी कि मानने के लिए नहीं हो, क्योंकि अब आग में जब उसको जलाना पड़ा तो उसको वो हो रहा है क्या नहीं, मतलब अपने आप को ग्लानि हो रहा है कि उसके बेचे को जलाना पड़ा, लेकिन आग कह रहा है, फायर ऑफ हिम कह रहा है उसको कि तुम्हारा जो पाप है उसको मैं माफ़ करता हूँ। फिर भी वो कहता है कि मैं टूट चुका हूँ, येट रिविलियस, लेकिन मैं फिर भी वो रिविलियस है। और फिर कहता है आई सोर दिस टाइम, फिर से वो शपथ लेता है टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, कि मैं उसको फॉरगिविंग से, यानी कि जो मुझे माफ़ किया मैं उस सिन से उसको बचाऊं। तो पहले था देखो फॉरगिविंग का क्या यहाँ था फॉरगेटफुलनेस, कहला कि आई सॉ टू सेव फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुल, यानी जो फायर जो भूल गया था उसको जलाने से, उससे कहता बचाऊं। और दूसरी बार शपथ जब लेता है तो कहता है ब्रोकन येट रिवेलस आई सॉ दिस टाइम, इस टाइम जो बोले कि सेव इट फ्रॉम, किससे, सिन ऑफ फॉरगिविंग, यानी कि उसको जो माफ़ कर दिया उस चीज़ से उसको बचाएगा। तो इस तरीके से इस पोएम की कहानी बता, चूँकि ये जोरस्टियन थे इसीलिए ये फायर ऑफ हिम के बारे में बताया गया कि हिम मतलब बात बता दें कि पवित्र सॉन्ग, तो फायर इन लोग के लिए काफ़ी पवित्र होता है, आप आग की पूजा भी की जाती है, तो इसलिए इस तरह का कहा गया। और यहीं पर इसीलिए कहा गया कि फायर ऑफ हिम सेड टू मी, उसको कहा योर स्टैंड फॉरगिवन, यानी कि तुमको माफ़ किया जाता है। और ये जो उसको माफ़ किया गया है इसी से लास्ट में इसको कहा कि हम इसको बचाएंगे। ठीक, तो ये पोएम ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ। टिल द टाइम हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। और अगर आपको मेरा चैनल ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छी तरीके से वीडियो, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे एनर्जी मिलेगी और मुझे लगा कि मैं सही से बना रहा हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।